हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे नहीं बल्कि वर्ड मीनिंग और स्ट्रक्चर के साथ खेलेंगे। मैं रोज खेलता हूं, प्रोफेशनली एक ऑथर हूं, इंग्लिश का राइटर हूं। आज आपके साथ खेलूंगा ताकि आप भी मेरे तरह इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर, ट्रांसलेशन, स्ट्रक्चर और वर्ड के साथ खेलना सीख लें। तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार हैं तो आइए मिलकर खेलते हैं, मिलकर देखते हैं। बेटा, आपको एक ऐसा ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं जैसे डॉट डॉट प्लस ly, जिसके मदद से आप हजारों की संख्या में वर्ड बना सकते हैं। वैसा वर्ड जैसे यहां जो दिए हैं डॉट डॉट, वैसा वर्ड जिससे रिश्ते का पता चले, रिलेशन का पता चले, संबंध का पता चले, उसमें अगर ly जोड़ देते हैं, अंत में उसके लगा देते हैं, तो उसका हिंदी निकलता है कि जैसा, कि समान, कि तरह। समझ रही है? जब इस पर हम वर्ड बनाएंगे, वाक्य खंड बनाएंगे, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे फादर, फादर एक ऐसा वर्ड है जिससे रिश्ते का पता चलता है, रिलेशन का पता चलता है। इसमें हम क्या कर देंगे? ly लगा देंगे, मतलब पिता की तरह। मदरली, माता की तरह। सिस्टरली, सिस्टरली मतलब बहन की तरह। ब्रदरली, भाई की तरह। डाउटरली, बेटी की तरह। सनली, बेटे की तरह। अब अगर इसका यूज कैसे होगा, इसको सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए बताते हैं। जब आप किसी दोस्त के घर जाते हैं, किसी पार्टी या फंक्शन में, तो आपके तरह बहुत सारे दोस्त वहां पर पहुंचे होते हैं। तो आप ज्यादा घनिष्ठता दिखाने के लिए, ज्यादा क्लोजनेस दिखाने के लिए दोस्त के यहां ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं और बोलते हैं कि योर मदर इज माई मदरली, मतलब आपकी मां मेरी मां की तरह है। योर फादर इज माई फादरली, योर डाउटर इज माई डाउटरली, योर सिस्टर इज माई सिस्टरली, योर ब्रदर इज माई ब्रदरली, योर नीस इज माई नीसली, योर नेफ्यू इज माई नेफ्यूली। बट गलती से भी मत कहिएगा कि योर वाइफ इज माई वाइफली, ना तो बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि ये एक गाली है। अगर कहिए कि योर वाइफ इज माई वाइफली, मतलब आपकी पत्नी मेरी पत्नी की तरह है, तो भाई मार ही तो पड़ेगी, दूसरा क्या पड़ेगी बेटा। तो इसलिए ये वार्निंग है, ये एक तरह का गाली हो गया बेटा। क्या हो गया? एक तरह का गाली हो गया। अब जैसे कहे कि योर सिस्टर इज माई वाइफली, तो गाली हुआ ना। कहा कि यू आर माई वाइफली, तो गाली हुआ ना जी, क्योंकि वाइफ नहीं बल्कि वाइफली माने पत्नी की तरह है। तो इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं। लेकिन अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती होगी तो मैं रोकने भी नहीं जाऊंगा। बेटा आइए, आपका बिहेव जाने, आपका व्यवहार जाने, आप इसको कैसे यूज करते हैं। मैं सिर्फ यूज करने का तरीका बताया हूं। आइए इस पर हम सेंटेंस भी कुछ बता रहे हैं। जैसे कहेंगे कि योर मदर इज माई मदरली, मतलब आपकी मां मेरी मां की तरह है। कहेंगे योर फादर इज माई फादरली, आपके पापा मेरे पापा की तरह हैं। समझ रही है ना? एक चीज और याद रखिएगा, सिचुएशन में बता रहा हूं कि इसको कैसे यूज करेंगे। सपोज आप किसी भीड़ भड़ाके वाले जगह से गुजर रहे हैं और किसी के शरीर में टच कर गया, हो सकता है कि वो लड़की हो, और वो आपके ऊपर ब्लेम करने लगे, आपके ऊपर एलिगेशन लगाने लगे, चिल्लाने लगे, लोग वहां पर इकट्ठा हो जाए आपको मारने के लिए। तो वहां पर इसका यूज होता है कि सर हाउ कैन आई टच हर, सी इज माई सिस्टरली। ओके, समझ रही ना? सी इज माई सिस्टरली, यानी कि वह मेरी बहन की तरह है।
जैसे कहेंगे सी इज माई सिस्टरली, लेकिन अगर उसका एज बहुत कम है और आपका एज ज्यादा हो, चूंकि उसके गैपिंग है, तो सिस्टरली तो कहेंगे नहीं, एज के अनुसार अगर उसका कम एज होगा तो कह सकते हैं कि सी इज माई डाउटरली, वह मेरी बेटी के तरह है। हाउ कैन आई प्ले विद हर? प्ले विद का मतलब होता है छेड़खानी करना, प्ले विद मतलब छेड़खानी करना, समझ रही ना? तो इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं सिचुएशन के अनुसार। जैसे कहा जाए कि यू ऑल आर माई ब्रदरली, आप सब मेरे भाई की तरह हैं। कहा जाए कि आई एम योर सिस्टरली, आई एम योर सिस्टरली, आई एम योर सिस्टरली मतलब मैं आपकी बहन की तरह हूं। ये खासकर मैं अपनी बहनों के लिए पढ़ा रहा हूं सेंटेंस, कि अगर किसी बहन के साथ कोई लड़का बदतमीजी करता है और उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उससे बचना चाहती है, तो बोलेगे यू आर माई सिस्टरली, व्हाट आर यू डूइंग विद मी, व्हाई आर यू प्लेइंग विद मी, तुम मेरे साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हो, यू आर माई ब्रदरली, आई एम योर सिस्टरली, समझ रहे ना? किसी का नाम रखकर भी कह सकते हैं कि रेखा इज माई सिस्टरली, अलका इज माई सिस्टरली, माही इज माई सिस्टरली, कोई दिक्कत? तो ये अपने सिचुएशन के अनुसार इसका यूज किया जाता है अपने बचाव में। अभी आइए थोड़ा सा जगह बचा हुआ बेटा, मैं जो है टाइम और सिचुएशन का बिल्कुल ख्याल रखूंगा कैसे आपको इसका यूज करना है। जगह बचा हुआ बेटा, आइए एक स्ट्रक्चर और पढ़ा देते हैं इसी स्ट्रक्चर में। जैसे लाइट, लाइट मतलब क्या होता है बेटा? लाइट मतलब होता है प्रकाश, लाइट मतलब होता है हल्का, समझ रहे ना? जैसे कहा जाए कि लाइट जला दो, मतलब बल्ब जला दो, लेकिन लाइट नहीं है, उजाला नहीं है, लेकिन लाइट माने हल्का होता है। जैसे कहा जाता है कि विद्यार्थियों को हल्का भोजन करना चाहिए, तो हल्का मतलब क्या? वजन में हल्का नहीं, मतलब कम भोजन करना चाहिए, यानी कि लाइट माने हल्का। लेकिन इसी लाइट का मतलब होता है छूदर, इसी लाइट का मतलब होता है छुछुंदर, इसी लाइट का मतलब होता है छिछोरा या छिछोरी। अब छिछोरा किसको कहते हैं और छिछोरी किसको कहते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक फिल्म भी आई हुई है छिछोरा, समझ रही है ना? तो छिछोरा माने किसी लड़के को कहते हैं और छिछोरी माने उसका स्त्रीलिंग किसी लड़की को कहते हैं, समझ रही है ना? यानी कि छिछोरा मतलब वैसा लड़का जो लड़कियों के पीछे पीछे घूमता हो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रखता हो, और छिछोरी मतलब वैसी लड़की जो लड़कों के पीछे पीछे घूमती हो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रखती हो, समझ रही है? और इसी का मतलब होता है छुछुंदर। आइए जब इस पर हम जो है वाक्य खंड बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि लाइट बॉय मतलब छुछुंदर लड़का, अ लाइट गर्ल छुछुंदर लड़की, या छिछोरी लड़की, अ लाइट बॉय माने छुछुंदर लड़का या छिछोरा लड़का। अब कहा जाए कि लाइट डॉक्टर छुछुंदर डॉक्टर, लाइट बिजनेसमैन छुछुंदर व्यापारी, लाइट लीडर छुछुंदर नेता, लाइट ओमैन छुछुंदर औरत, लाइट मैन छुछुंदर आदमी, समझ रही है? लेकिन लाइट टीचर नहीं होता है, समझ रहे बेटा? अगर होता भी होगा तो बेटा मेरे सामने तो आप लोग मत बोलना, ठीक है ना? किसी टीचर के सामने मत बोलना, वरना वो सब मेरी पिटाई करेंगे बेटा, ठीक है ना? लेकिन अगर उस तरह का कोई टीचर है तो आप बोल सकते हो कि यू आर ए लाइट टीचर, ठीक है ना? राकेश इज ए लाइट टीचर, समझ रही ना? तो निकलेगा कि वो छुछुंदर शिक्षक है, छुछुंदर टीचर है। कोई दिक्कत? जब इस पर सेंटेंस बनाएंगे तो और समझ में आने लगेगा। आइए बनाते हैं। जैसे कहा जाए ही इज
अ लाइट बॉय, वह एक छुछुंदर लड़का है। कहा जाए कि योर ब्रदर इज अ लाइट बॉय, तुम्हारा भाई छुछुंदर लड़का है या छिछोरा लड़का है, लड़कियों के पीछे पीछे घूमते रहता है। जैसे कहेंगे कि आई एम नॉट लाइट गर्ल, मैं छुछुंदर लड़की नहीं हूं, मैं छिछोरी लड़की नहीं हूं। कहेंगे कि डैट इज अ लाइट डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लीडर, कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि रास्ते तो मालूम हो गया, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना कहां है। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया ना कि आप जो है वर्ड मीनिंग के साथ खेल रहे हैं, स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे हैं। और इसमें छोटा छोटा पैराग्राफ बनाइए और आप भी फराटेदार और नेचुरल इंग्लिश बोलिए जहां जैसे जरूरत पड़ रही है। अब मैं यहीं पर लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।